बेस 3/4 बेस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस लॉग हाफ log 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 7 पावर -1 इज इक्वल्स टू -2। ओके, इसको सॉल्व करना है हमें। राइट, क्वेश्चन यही है आपका। Yes. ओके, तो क्या किया जाए, कोई बताएगा? हम्म देखो, हाँ, समझने के लिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे बेस 3/4 है ना, और log 8 को हम लिखना चाहेंगे 2 का क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 7। इधर लिखा हुआ है log हाफ, इधर log लिखा हुआ है बेस 1/4 और एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक, Yes, sir. इज इक्वल्स टू -2। अच्छा, इसकी पावर -1 है, तो ये हो जाएगा 1/3। और इधर हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस 7 टू द बेस 2, है ना। और इधर हम इसको लिख सकते हैं log हाफ। एक काम करो, 1/4 को लिखा मैंने 2 की पावर -2। क्या लिखने में कोई दिक्कत? No, sir. ऊपर से -1 बाहर आया, बेस हाफ चली रहा है आपका, और नीचे से -2 बाहर आया, और ये लिखा हुआ है log एक्स स्क्वायर प्लस 7 टू द बेस 2। यहाँ तक कोई दिक्कत कैलकुलेशन में? चेक भी करते जाना भाई, कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाए तो। ये हाफ हो गया। सो नाउ दिस थिंग बिकम्स log बेस 3/4, और इधर हो गया log एक्स स्क्वायर प्लस 7 टू द बेस 2 होल डिवाइडेड बाय 3। ये पूरी कहानी, एक्स स्क्वायर प्लस 7 साथ में, प्लस यहाँ से log हाफ, और ये बन गया आपका कितना, log 1/2। एक्स स्क्वायर प्लस 7 टू द बेस 2, और ये 1/2, एंड दैट इज इक्वल्स टू -2। ठीक, अब क्या करो कि log बेस 3/4 है, इसको t ले आप। ये जो log एक्स स्क्वायर प्लस 7 टू द बेस t है, उसको मैंने t लिया, तो ये t/3, और ये कहानी आपकी हो जाएगी t/2 के बराबर। कोई दिक्कत? No, बोलो, sir. है ना। अब इसमें समझने वाली बात ये है, एक तो आपके पास तरीका है कि भाई log 3 log 2 में पूरी कहानी हम चेंज कर दे। समझ में आ रहा है? अरे, इसमें बेस चेंजिंग थ्योरम लगाएंगे, सबका बेस आप क्या ले लो, 10 ले लो। अच्छा, टी किसको लिया है वो भी लिख देता हूं मैं यहाँ पर, log एक्स स्क्वायर प्लस 7 टू द बेस 2, इसको मैंने टी लिया है। ठीक है, अच्छा, ऊपर का मैं इरेज कर दूं, जगह इतनी है। हाँ, Yes. ये ऊपर का हटा दे रहा हूँ, है ना, इससे ये व्हाइट बोर्ड पे भी जगह नहीं बची, बताओ। अब यहाँ पर आप इसको कई तरीके से कर सकते हैं, तो उसमें से मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, और एक जो बड़ा तरीका है, बड़ा मतलब लेंथी जाएगा जो। हाँ, अब देखो, यहां से log t बेस 3 है ना, बेस चेंजिंग थ्योरम से हमने बेस क्या ले लिया, सभी का 10, तो ये t/3 है। नीचे क्या लिखा है, log 3/4, ये हो गया, प्लस log t/2 अपॉन में log हाफ इज इक्वल्स टू -2। अब पूरी कहानी को क्या मैं log 3 log 2 और log t में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, बोलो? यस। बोलो। तो वो यस भी सर। एक लेंथी जाएगा जाने को तो, है ना। और दूसरा तरीका पहले आपसे मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ,
यदि समझ में आ गया तो ठीक है। अब भाई देखो log का बेस यहाँ क्या है 3/4 है, यहाँ log का बेस हाफ है। आपसे मैं बोलूं क्या दोनों को क्लब करके आप ऐसा कुछ कैलकुलेशन तक पहुंच सकते हो क्या, तो आप बोलोगे नहीं कि पहुंच सकते हो। अरे नहीं पहुंच पाएंगे ना, कैसे? नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि बेस अलग अलग है। दोनों को log को एक साथ कैसे लोगे, बेस सेम होता तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगा देते, है ना। बट बट -2 आपको चाहिए, है ना। अब ये दोनों यदि मान लो फॉर एग्जांपल -1 हो जाए, ये और ये जो कि सेम वैल्यू पे, आपको ये ऑब्जर्व करके देखना पड़ेगा। ये वैल्यू यदि मैं टी ऐसा क्या लूं कि ये वैल्यू आपकी -1 हो जाए, कोई बताएगा मुझे कि टी क्या हो। 4। 4। या इधर से मैं देखूं तो टी क्या हो 4। तो टी इज इक्वल टू 4 पर दोनों ये वैल्यू -1 हो रही है, -1 तो -1 + -1 -2। -2। तो t इज इक्वल टू 4 आएगा इसका। अब t किसके बराबर है, log x² + 7 लॉग टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4 के प्लस 7। बराबर। तो x² + 7 हो गया 2 ^ 4 दैट इज 16। x² हो जाएगा 9, तो x हो जाएगा 3 और -3। ठीक, ये हो गया x आपका, ये निकल के आ गया। ये नहीं समझ में आता है तो आपको जो मैंने बताया है log t - log 3 अपॉन में log 3 - log 4 को हम लिखेंगे 2 log 2 प्लस ये लिखेंगे हम log t - log 2 डिवाइडेड बाय, यहां से लिखेंगे -log 2 इज इक्वल टू -2। ठीक, अब इस कहानी को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा log t - log 3 डिवाइडेड बाय log 3 -2 log 2। और इसको उधर ले गए तो क्या हुआ, ये -2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है log t और -3 log 2 टू द बेस log 2। क्या सही है, अरे सही है, एक बार चेक कर लो, -2 है ना, तो ये प्लस हो जाएगा -2, हाँ ठीक है। इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो log 2 के साथ तो ये हो जाएगा log t log 2, ठीक, माइनस log 3 log 2 इज इक्वल टू log t के साथ जाएगा log 3 और -2 log 2, ये log t के साथ चला गया। और -3 log 2 के साथ ये जो आएगा तो -3 log 3 log 2, और ये हो जाएगा 6 log 2 का स्क्वायर। ठीक, अब log t यहाँ क्या log 2 है, इसको एक साइड ले जाओ कहीं भी, तो इसको मैं लेफ्ट साइड लाया, अरे कुछ पल्ले पड़ रहा है, यदि हाँ वो सर। पहले समझ में आ गया तो फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, पर नहीं आया है तो यही तरीका है, ये हुआ। अब जो आपका बच जाता है इसको मैं लेफ्ट साइड ले गया था तो इसको राइट ले के आओ, तो log 3 log 2 है, ये -3 टाइम्स है ना, तो बचेगा क्या -2 टाइम्स log 3 log 2, और इधर क्या है +6 log +6 2 लॉग का स्क्वायर का। तो यहां से आ गया आपका log 2 - log 3 इंटू log 2 इज इक्वल्स टू, यहां से क्या कॉमन आएगा 2 log 2, अरे आया कॉमन, हाँ। यस और सर। इधर क्या बचेगा 3 log 2, सही है। +2। 2 log 2 कॉमन लिया मैंने तो यहाँ बचेगा 3 log 2 माइनस log 3, बराबर। दोनों बराबर है। log t कहाँ गया, अच्छा ये log t था ना, लॉग। हाँ ओके। सर वो नीचे वाला रफ कर दो। नहीं नीचे वाला भी तो यही गड़बड़ आ रहा है, ठीक, हटा देता हूँ ये नीचे वाला।
हाँ भाई, तो इसमें कैलकुलेशन वाइज देखा जाए तो log t log 2 माइनस log 3। अच्छा अरे यार ये माइनस था, नहीं पर ठीक है, माइनस log 3 माइनस log 2 ठीक है। log t के साथ log 3 माइनस 2 log 2 ओके, और माइनस 3 log 2 के साथ ये जाएगा तो माइनस 3 log 3 log 2 प्लस 6 है ना, 6 log 2 स्क्वायर। हम्म। ये दोनों बराबर नहीं आ रहे ना, दिक्कत ये आ रही है। ये मतलब कैंसिल हो जाना चाहिए था, बराबर नहीं कैंसिल हो जाता, जो कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है ओके। कैलकुलेशन में जो गड़बड़ी है वो आपकी यहाँ है, देखो बताता हूँ आपको फिर से। हाँ, मैं ये वाला टर्म लेफ्ट साइड लेके जाऊँ तो log t कॉमन लिया, बचेगा क्या, इधर log 2 है ना, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस 2 log 2, तो वो हो प्लस जाएगा 3 log 3 2। log 2, हाँ, और माइनस log 3 ओके। फिर कट अब ऑफ रही जाएगा। बात, हाँ माइनस log 3 log 2, ये माइनस वाला टर्म उधर जाएगा तो क्या बनेगा, ये वाला 2 मैं log राइट साइड प्लस ले जा रहा लॉग हूँ, तो प्लस log 3 log 2 और ये माइनस 3 टाइम्स log 3 log 2 है, तो 2 बचेगा log क्या, होगा, माइनस 2 2 टाइम्स log 3। log 2 ठीक, प्लस 6 log 2 का होल स्क्वायर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब मैंने यहां से log t हो गया, ये log t के साथ 3 log 2 माइनस log 3, इस पूरे से मैंने अब कॉमन लिया 2 log 2, तो यहाँ बचेगा 3 log 2, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस सिर्फ log 3 बचेगा। अब देखो कट 3 ऑफ log जाएगा। 2 और log 3 ये नहीं, पहले चेक करना पड़ेगा भाई, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी होता है, तो क्या ए कैंसिल करके बी और बी इज इक्वल टू सी बता देते हैं क्या, ये गलत है, क्योंकि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है, तो ए जीरो हो सकता है और बी इज इक्वल टू सी, दो सॉल्यूशन आते हैं, अरे आते हैं कि नहीं। हाँ, यस हाँ, सर। पर ए यदि आपका नॉन जीरो है तो आप कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि ए नॉन जीरो है तो बी इज इक्वल टू सी होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या ये कभी जीरो हो सकता है, 3 log 2 माइनस log 3, नहीं। नहीं, फॉर एग्जाम्पल मान लो जीरो ले लिया, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब, तो log 2 का क्यूब दैट इज 8 इज इक्वल टू log 3, दैट इम्प्लाइज 3 इज इक्वल टू 8, जो कि कभी नहीं हो सकता, मतलब ये कभी जीरो नहीं हो सकता, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो। सो दिस इम्प्लाइज log 2 इज इक्वल टू log, ये 2 का स्क्वायर इधर जाएगा, समझ गए। तो यहाँ से t कितना आ गया, 2 का स्क्वायर दैट इज 4। 4 क्या समझ आ गया। पहले भी आया था, हाँ पहले भी आया था। हाँ, उससे भी आई था, ये तो एक और मेथड बताई इसकी। ओके, समझ गए सभी लोग। यस सर। ओके, वापस से शीट पे आ जाएंगे हम। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 6 एनी 7 डाउट। अच्छा, 6 जो है f of x is equal to the x minus 1 to 1 then f of x satisfies x 1 to 2। 6 बन गया क्या तुम लोगों से, 6 वाला। हाँ हाँ, एक एक डाल के देखिए भाई। तो एक एक कैसे डालोगे, तो इंटरवल में है तो ये तो इनफाइनाइट वैल्यूज है। सर जीरो डालते पहले, फिर हाफ, ऐसे एक का जैसे जीरो डालते फिर हाफ, अगर जीरो से ऐसे। अच्छा नहीं, इसमें आपको अच्छा साइन तो बताना है सिर्फ, इसका साइन बताना है ना आपको कि एफ ऑफ एक्स क्या है, पॉजिटिव निगेटिव, हाँ पॉजिटिव निगेटिव, और बाकी ये फिर आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये जो कहानी है इसके फैक्टर है। अरे ऐसे नहीं करना है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं समझे। समझे, जीरोस निकाल के। हाँ, तो सबसे पहले तो इसके फैक्टर जो है आपको दिख रहा है, x माइनस 2 और x माइनस 3,
नीचे वाला नहीं, उल्टा लिख दिया, x-5 और 1। नीचे वाले के हाँ, नीचे वाले के x-2 x-3 है। अब मान लो पॉजिटिव है तो यहाँ से हम बेबी कर्व मेथड से बता सकते हैं, निगेटिव है वो भी बता सकते हैं, बोलो, यस सर। है ना। यस पर सर इस क्वेश्चन में यही नहीं पूछा है, और भी कहानी है, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। वैसे डाउट किसी ने नहीं पूछा। यहाँ क्या बोला है कि एफ ऑफ एक्स लेस देन 1, तो उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसी है। तो इसको लेस देन 1 मैं अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकता हूँ ना, बोलो, हाँ कर सकते हैं बस। तो उसका सॉल्यूशन निकाल लो। एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 निकाल चुके हो और ये निकाल चुके हो, उन दोनों का आप इंटरसेक्शन लो तो ये वाला आ जाएगा, बोलो, यही तो है उसमें। यस। हाँ, यस सभी का सर हो जाना चाहिए, और जिन्होंने नहीं किया है उनका मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। हम आपसे कई बार बोल चुके हैं भाई, कंप्लीट सब कुछ करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एनी डाउट? यस सर। यस सर डाउट है, ओके। लेट एक्स नॉट वाई नॉट बी द 7 के सॉल्यूशन। बाद के सारे। 7 के बाद के सारे डाउट है? यस सर। अच्छा ठीक है। 7 के बाद कितने हैं? 8 10 तक। 9, 4 क्वेश्चन, 4 के 4 डाउट है ऐसा? चलो ठीक हाँ है, सर। कोई दिक्कत नहीं। ट्राई तो कर लिया है ना आपने, 9th यस। हो जाना चाहिए था, है ना। 9th में बोलूंगा कि हो जाना चाहिए आपसे। ओके, 7 समझते हैं। Let x naught y naught be the solution of the following equation this, then x naught is, okay. Again मैं वाइट बोर्ड लूंगा, है ना। वाइट बोर्ड की कहानी हटा देते हैं हम, और जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 2x to the power ln 2 is equals to 3y to the power ln 3, 3 power ln x is equals to 2 power ln y। ठीक, एक्स नॉट वाई नॉट इसका सॉल्यूशन है, देन एक्स नॉट बताना है हमें, है ना। ठीक, हम कहाँ पर हैं ये, ठीक। एक्स नॉट वाई नॉट इसका सॉल्यूशन है, तो एक्स की जगह मैं एक्स नॉट रख दूंगा, वाई की जगह वाई नॉट, दोनों को सॉल्व दोनों को सेटिस्फाई करेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, बोलो, यस सर। आ रही है ना। हाँ, तो मैं एक्स और वाई के लिए, क्योंकि ज्यादा लिखना पड़ेगा इसलिए, ओके ठीक है। तो एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना है दोनों इक्वेशन को। क्या ये सबको समझ में आ गया? ओके, यस सर तो मैंने यहाँ पर क्या किया, लॉग लिया। अभी बेस अभी कुछ नहीं ली है, ये समझना। या एक्स एक्स नॉट की जगह मैं एक्स ही लिख रहा हूँ, है ना, बार बार, नहीं तो वो एक्स नॉट लगाना पड़ेगा। इज इक्वल्स टू, इधर क्या हो जाएगा, लॉग 3y टू द पावर ln 3। ओके, तो ln 2 आपका बाहर जाएगा यहां से। यहां पर भी मैंने लॉग का बेस क्या ले लिया है, क्या ले लिया है, e। ठीक, तो ये हो जाएगा ln 2x। नाउ ln 2x कैन बी रिटन एज ln 2 प्लस ln x। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ओके, हाँ। ये ln 3 एडिशन आपका से। बाहर चला गया। हाँ, यहाँ ln 3 इंटू वाई, तो दैट कैन बी रिटन एज ln 3 इंटू ln y। वन। तो इस इक्वेशन से आ जाएगा ln स्क्वायर 2 प्लस ln 2 ln x। इधर से आ जाएगा ln स्क्वायर 3 प्लस ln 3 ln y। एलन 3 वन। अब इस कहानी को मैंने लेफ्ट में ले गया, तो ln स्क्वायर 2 माइनस ln स्क्वायर 3, और इसको मैं राइट में ले गया। तो इधर क्या था, ln 3 ln y, और इधर इधर क्या है आपका, ln 2 एलन 2 एलन एक्स। ln 2 ln x, कुछ ऐसा। सर वो नहीं, एलन 3 एलन वाई है ना। एल वाई। ओके 1 मिनट तो, हम्म
तो यहाँ से कुछ निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है ना। माइनस ln टू ln x, ये ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ पता चलेगा क्या? अभी कुछ पता नहीं चल रहा है ना। हमारे पास एक और इक्वेशन है, उससे समझते हैं। यहाँ पर भी मैंने वही किया, ln ले लिया दोनों तरफ, तो ln 3 पावर ln x। ln ले लिया मतलब log का बेस क्या ले लिया, e। तो ln x क्या हो जाएगा, ये ln x इसके ln x इंटू ln 3, और ये हो जाएगा ln y इंटू ln y माइनस इंटू ln 2। कोई समस्या? नहीं। कोई दिक्कत नहीं नहीं। आता। तो अब इसको हमें यूज करना है यहाँ पर। तो ln 3 और ln x इसके बराबर है ना। ओके ओके ओके। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि ln 3 अपॉन में ln 2 जो है किसके बराबर होगा, ln y बाय x के बराबर, ln y अपॉन ln x। ln x के बराबर, ठीक। तो एक काम करो, हमें सिर्फ क्या निकालना है, ln x की वैल्यू निकालना है। उसने x की वैल्यू पूछी है हमसे। Yes, तो sir. तो ln y को उठा के आप ये रख दो, जहां भी ln y है, ये ln स्क्वायर 2 है, ये ln स्क्वायर 3 है। ln y को क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ से, ln 3 बाय ln ln 3 अपॉन ln 2 इंटू ln y। ln x मल्टीप्लाई होगा ना, हाँ, ln x। माइनस ln 2 इंटू ln x। अब इसको सॉल्व करने के लिए लेफ्ट साइड में तो ये आपका चल ही रहा है, राइट साइड में सबसे पहले तो आप ln x कॉमन लेके लिख लो, कॉमन आ जाएगा। फिर एलसीएम लिखेंगे तो इधर आ जाएगा ln स्क्वायर 3 माइनस ln स्क्वायर 2। इधर क्या था, ln स्क्वायर 2 माइनस ln स्क्वायर 3, हाँ, और डिवाइडेड बाय क्या है, ln 2। क्या ये नॉन जीरो है क्या, ln स्क्वायर 3 माइनस ln स्क्वायर 2 कभी जीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये कैंसिल हो जाएगा और -1 आ जाएगा, ध्यान रखना, माइनस कॉमन लोगे तब कैंसिल होगा ना। सो दिस इंप्लाइज ln x is equals to ln 2 into -1, that is minus ln 2. So this implies ln x is equals to ln -1 अंदर गया तो हाफ। So this implies x या फिर हम x नॉट बोले, that is equals to 1/2। क्या समझ आया सभी को? यस सर। क्लियर है सभी को? ठीक है Yes, भाई, sir. ओके आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, द वैल्यू ऑफ 6 प्लस लॉग बेस 3/2। यार ये क्वेश्चन जहां तक है मेरा मानना, ये आपका हो जाना चाहिए था। क्यों हो जाना चाहिए था, देखो यहीं पर बताता हूं मैं, और आप लोग भी यही करोगे। यही करने का मतलब ऐसा मेरा, ये क्या लिखा है, 6 प्लस लॉग बेस 3/2, उसके अंदर क्या चल रहा है, 1/3। फॉर एग्जाम्पल ये कहां तक जा रहा है, अरे कहां तक जा रहा है ये, Infinity. इन्फिनिटी तक। Infinity तक. हाँ, तो इस टाइप पे जब भी क्वेश्चन आए ना, आप समझना यही करना है। इसको मैंने क्या माना, टी। क्या माना, टी। टी किसको माना आपने, 1/3√2 अंडर रूट के अंदर क्या है, 4 - 1/3√2, ठीक। फिर अंडर रूट के अंदर क्या है, 4 - 1/3√2, फिर अंडर रूट के अंदर 4 एंड सो ऑन। ये कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स है। Many terms. तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना भाई है। मैं 1 मिनट के लिए इतना पोर्शन गायब कर दूं, कितना पोर्शन, 1/3√2। इस टाइप के क्वेश्चन का अप्रोच यही रहेगा भाई जो बताने जा रहा हूं। ये वाला पोर्शन इतना मान लो, ये जो है मतलब 1/3√2 √4 और जो माइनस लिखा हुआ है ना। इसके बाद अब जो पोर्शन बचा हुआ है आपका, इसको आप ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है, 1/3√2 √4 - 1/3√2, फिर वही अंडर रूट, repeat हुआ. क्या ये फिर से टी लिखा हुआ है क्या, हाँ, Yes, sir. मतलब आपके पास जो इक्वेशन है, मैं ये बोल रहा हूँ कि 1/3√2 है, √4 माइनस जो फिर से लिखा हुआ है, ये भी कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट टर्म्स।
अब बोलोगे सर उसमें इनफाइनाइट में एक नंबर कम हो गया। भाई इनफाइनाइट तो क्या होता है, एक बहुत बड़ा नंबर, उसमें से आप एक आध टर्म हटा भी दो तो फर्क पड़ेगा क्या आपको? नहीं। नहीं नो पड़ेगा। सर। तो वो जो लिखा हुआ है वो अगेन टी लिखा हुआ है, क्या अब मैं टी के लिए सॉल्व कर सकता हूँ क्या? बस Yes, sir. बस तो सॉल्व करो। लॉग लेके। अभी करो, अभी करो। लॉग लेके नहीं, जैसे भी करना है करो, लॉग लेके नहीं होगा वो। चलो आंसर बताओ इसका, आंसर भी ऑलरेडी है, सॉल्यूशन निकालो, सॉल्यूशन देखो कैसे आएगा। ठीक है, करो अभी करो। हो गया? क्या भी नहीं हुआ? अच्छा, किसी कंसेप्ट समझ में आया सभी को या नहीं आया तो पूछ लो एक यस बार। सर, टी टी कंसेप्ट 4/9 आया। टी की दो वैल्यू आ रही होगी, क्या क्या आ रही है कोई बताओ मुझे। माइनस -1/2 और 4/9। हाँ, -1/2 और 4/9। ओके, ठीक है, दो वैल्यू आ रही है। दो वैल्यू कैसे आप लाओगे भाई, इसको स्क्वायरिंग करो, है ना, स्क्वायरिंग करके आपने सॉल्व किया होगा तो टी में क्वाड्रेटिक बन रही है। चलो मैं यस, करके टी स्क्वायर आ जाएगा 18, वो इक्वेशन आ रही 4 है माइनस टी, 18t हाँ स्क्वायर 18 टी प्लस स्क्वायर 9t प्लस माइनस टी 4 प्लस टी माइनस 4, हाँ ठीक है। 4 तो इसके फैक्टर बन जाएंगे 2t+1 और 3t की 90 -4, ठीक है। तो यहाँ से t -12 और 4/9 आ गया। ठीक है भाई, दो वैल्यू आ रही है, क्या दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी या एक होगी या एक कुछ ही नहीं होगी। होगा? टी एक ही T- -1/2 नहीं हो सकता वो। क्यों नहीं हो सकता? वो इसमें लॉग में है ना। टी लॉग में कहाँ है? अच्छा, हाँ लॉग के अंदर है, हाँ, ठीक है। लॉग के अंदर है इसलिए नहीं, ठीक है, ठीक, -1/2 नहीं। माइनस, और कोई कारण मान लो, चलो ठीक है लॉग के अंदर नहीं है, आपको सिर्फ ये इक्वेशन दे रखी है, क्या फिर आंसर हम दोनों बताएंगे क्या यहाँ से? यस मतलब सर। लॉग वॉग की बात नहीं Yes, कर रहा हूँ, sir. सिर्फ ये बता रहा हूँ, बोलो। यस। Yes. Then the answer will be -12, and out of 4/9 only answer is 4/9। अरे वो वाला शब्द जो है सोच लिया सभी ने, जिन्होंने हाँ। जिनका सबका आंसर Yes. दोनों है।
सोच लिया? हाँ। ठीक, कौन सा शब्द है वो, याद भी दिला दिया करो। अरे नालायको, सुनो, t इज इक्वल टू 1/3 √2 √4 माइनस t है। अच्छा, वो मैं टर्म आपसे पॉजिटिव ही बोलूं, होगी ना, रूट में तो हाँ वही तो, पॉजिटिव ही होगी। अरे भैया, मैं अंडर रूट जैसे 4 की बात करूं तो क्या आप अंडर रूट 4 2 लिखोगे या -2 लिखते हो, पहले तो ये बताओ मुझे। टू ये हम ऑलरेडी बात कर, 2 होता है, -2 कुछ नहीं होता है ना। ओके, तो भाई क्या वैल्यू t की निगेटिव हो सकती है क्या? क्योंकि नहीं। ये पॉजिटिव नंबर है, ये एक अपने आप में नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव बोल रहा हूं मैं, जीरो भी हो सकता है, क्योंकि t इक्वल टू 4 आया तो जीरो हो जाता, वो जो कि आया नहीं है, क्योंकि सेटिस्फाई भी नहीं कर रहा है। तो ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ये पॉजिटिव है, तो ओवरऑल कहानी क्या होनी चाहिए, t जो आएगा वो दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए आपका, बोलो, यस सर। यस सर। है ना। और अंदर से मैं बोलूं, अच्छा इसके बाद एक और चीज है इसमें, कि 4 माइनस टी अंडर रूट के अंदर है, क्या अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नंबर हो सकता है, जैसे ऐसा कुछ लिखो मैं -√2, नहीं। तो 4 माइनस टी भी आपका क्या होना चाहिए, जीरो, अंडर रूट 0 डिफाइन है क्या, अंडर रूट 0 नहीं। 0 होता है, अरे डिफाइन है, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 माइनस टी यहाँ से, तो टी क्या आ गया, 4 या 4 से छोटा, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि टी 4 से छोटा है और 0 से बड़ा, तो टी जो भी आएगा 0 से 4 के बीच में होना चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये दो आंसर क्यों आ रहे हैं हमारे, फिर -½ आया क्यों, जब वो नहीं हो सकता तो आया क्यों, कोई मुझे बताएगा क्यों आया, कोई भी? स्क्वायर किया है हमने। बहुत बढ़िया, आपने स्क्वायरिंग करी है, तो स्क्वायरिंग से हमेशा सॉल्यूशंस ऐड होते हैं, तो आप तो इतना ध्यान रख सकते हो कि स्क्वायरिंग, अभी ये जो पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, लिखते जाना है, जो आपको बोला जाता है ना कि हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं। अब आप पेपर देते हो फिर बोलोगे सर हमसे सिली मिस्टेक हो गई, कोई सिली मिस्टेक नहीं होती है, आपको बताया गया है फिर आपको ध्यान नहीं रहता है, आप वही मिस्टेक फिर हर बार करते जाते हो। तो जब भी आप स्क्वायरिंग करो आपके सॉल्यूशंस, एक्स्ट्रा सॉल्यूशन ऐड होते हैं, वही नोट्स में कहीं लिख लो इस चीज को, जब भी आप स्क्वायरिंग करते हो किसी भी इक्वेशन की, तो आपके एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस ऐड होते हैं, तो स्क्वायरिंग के बाद आप एक बार क्रॉस चेक जरूर करें। अच्छा, कैसे एक्स्ट्रा सॉल्यूशन ऐड होते हैं उसको भी समझना आसान है। -2 और 2 बराबर होता है क्या भाई, बताओ, अरे होता है क्या, नहीं होता, पर मैं स्क्वायरिंग करूं दोनों तरफ तो -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ये दोनों बराबर आ जाएंगे आपके। तो भाई ये सही कैसे आया, क्योंकि आपने स्क्वायरिंग करी है। पर आप बोलो कि 2 = 2 होता है, स्क्वायरिंग करूंगा तो 4 = 4 होता है, बिल्कुल ये भी सही था, ये भी सही था। मैंने ये थोड़ी ना बोला कि स्क्वायरिंग करने से आंसर